पिछले लगभग 2 सालों से कोरोना महामारी का दंश झेल रहे लोग अभी इस बीमारी के खौफ से निकल भी नहीं पाए थे कि अब एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। विदेशों में तो इस नए वेरिएंट को लेकर दहशत ही है, लेकिन अब भारत में भी ओमिक्रॉन तेजी से अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद अब ओमिक्रॉन आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया है। आंध्र के विशाखापट्टनम में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है, तो वहीं चंडीगढ़ में भी इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। यहाँ पर भी ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। आपको बता दें, इस वेरिएंट को लेकर सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र राज्य में बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक कुल 17 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के प्रसार पर बढ़ती चिंताओं के बीच महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है और एहतियातन मुंबई में रैलियों व भीड़ न लगाए जाने को लेकर एक्शन लिया है। महाराष्ट्र को लेकर चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कोरोना का कहर भी सबसे ज्यादा इसी राज्य में देखने को मिला था। यहाँ पर कोरोना के अब तक 66,43,189 मामले सामने आ चुके हैं। इस महामारी के चलते महाराष्ट्र में 1,41,243 लोगों की जान भी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए देश में कोरोना वायरस के मामलों की, तो बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 7,774 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 92,281 रह गई है, जो कि 560 दिनों में सबसे कम है। इस अवधि के दौरान 8,464 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, यानी ये लोग कोरोना महामारी को हराकर अस्पताल से अपने घर लौटे हैं। वहीं 306 लोग ऐसे हैं जिनकी इस महामारी के चलते मौत भी हुई है। भारत में रिकवरी रेट फिलहाल 98.36% है, जो कि मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। वहीं अब अगर बात की जाए ओवरऑल आंकड़ों की, तो देश में कोरोना वायरस के अब तक कंफर्म्ड केसेस 3,46,90,510 हैं। तो वहीं जो लोग इस बीमारी से ठीक हुए उनकी संख्या 3,41,22,795 है। एक्टिव केसेस की संख्या 92,281 है। तो वहीं इस बीमारी के चलते जिन लोगों की मौत हुई उनका आंकड़ा 4,75,434 है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर सरकार और भी ज्यादा सतर्क हो गई है। शनिवार को केंद्र सरकार ने 3 राज्यों के 8 जिलों की तरफ ध्यान दिलाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाए और नए मामलों के क्लस्टर पर नियंत्रण रखने के लिए जिला स्तर पर उपाय किए जाएं। इन 3 राज्यों के 8 जिलों में कोविड संक्रमण दर 10% से ज्यादा है और ये राज्य हैं मिजोरम, केरल और सिक्किम। वहीं दूसरी तरफ इस महामारी की रोकथाम के लिए देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 132 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि देश में 18 साल से ऊपर के करीब 54.4% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है।